पानी के लिए घंटों चिलचिलाती धूप में हम आंख से देखे हैं कि कतारबद्ध होकर के वो पानी लेने के। तो सबसे बड़ी समस्या है पीने की, स्वच्छ जल पीने की। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल की सरकार आज 15 वर्ष रही, 20 वर्ष से नीतीश जी रहे, माफियाओं के चंगल में मधुबनी का खादी चला गया। और यह आप मधुबनी पूरे जिला में मधुबनी खादी यहाँ का नामी था और खादी वस्त्र यहाँ से विलुप्त हो गया। स्वराज नई पार्टी है और बिहार में ज्यादातर जातिवाद के नाम पे वोट होती है। क्या लग रहा है कैसी वोट जो है इस बार होगी, क्योंकि आप मुखिया का इलेक्शन भी लड़े हैं, क्या लग रहा है क्या स्थिति होने वाली है? देखिए, मधुबनी विधानसभा का जो चुनाव है ना, कोई कास्टिज्म नहीं, यहाँ कास्टिस्ट लोग नहीं है। एनडीए से माधव आनंद जी है, इंडिया गठबंधन से समीर महासेठ है, विधायक हैं अभी के, फिर से उन पे पार्टी ने भरोसा किया, किसको टक्कर में मार रहा है? क्या लग रहा है ये इलेक्शन कैसा चुनौती होगा? देखिए, अभी पूरे बिहार में जनस्वराज की आंधी बह रही है, कोई टक्कर वक्कर की बात नहीं है, कहीं कोई नहीं है। आने वाले 10 दिनों में आप देख लीजिएगा कि चुनाव जब एकदम नजदीक हो जाएगा तो देखिएगा कि कहीं कोई कुछ नहीं दिखेगा। एक आंधी चल रही है और सब हवा में उड़ जाएंगे। देखिए, अनिल मिश्रा जी अभी हमारे साथ है और मधुबनी विधानसभा से जो है उन्होंने जनस्वराज से अपना नामांकन करवाया है। जानेंगे क्या कुछ विजन लेके आ रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, क्या लग रहा है कि कौन टक्कर दे सकता है और मधुबनी विधानसभा में क्या सब समस्याएं देख रहे हैं। सबसे पहले सर तो स्वागत है जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जनस्वराज नामांकन करवा चुके हैं, क्या लग रहा है क्या सब समस्या मधुबनी में सबसे पहले लग रही है जिसका समाधान करना बहुत ज्यादा जरूरी है? देखिए, इस बार जब हम मधुबनी में थे, मधुबनी मैंने घूमने के क्रम में सबसे ज्यादा समस्या यहाँ आई जल संकट। 2 जल संकट है। एक संकट है कि पीने का पानी उपलब्ध नहीं है और सारा चापाकल सूख गया, वाटर लेवल नीचे चला गया। और गली अमीर लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जो सक्षम लोग हैं, वो तो अपना अपना सबमर्सिबल करवा लिए, पीने की पानी की समस्या खत्म हो गई उनकी। लेकिन जो गरीब गुरबा है, जो गलियों में रहता है, झोपड़ों में रहता है, किसी तरह जीवन बसर करता है, यहाँ के जो दुर्दशा में जीवन व्यतीत करता है, पानी के लिए घंटों चिलचिलाती धूप में हम आंख से देखे हैं कि कतारबद्ध होकर के वो पानी लेने के। तो सबसे बड़ी समस्या है पीने की, स्वच्छ जल पीने की। हम लोगों की सरकार, हमारी सरकार जो कोशिश की जल संकट का, उस सब सफेद हाथी बनकर रह गया। कहीं कोई जल नल, हम भी मुखिया हैं, पंचायतों में मुखिया से पावर ले गया कि उसको रखरखाव की बात खत्म कर दी गई मुखिया के हाथ से और ले लिया गया, दे दिया गया उसको पीएचडी को। शहर में कमोबेश स्थिति यही है। सरकारी जो जगह है, नल है, कहीं नल खराब है, कहीं टूटा हुआ है, कहीं पानी बह रहा है, अगर जो भी देता है उसमें कहीं पहुंच नहीं रहा है, तो गरीब जनता पिस रही है इस जल। तो सबसे बड़ी समस्या है। और जो गरीब गुरबा है, जो अक्षम है, जो सक्षम नहीं है, वो तो समरसीबल नहीं करवाएगा, तो दूसरे के समरसीबल में घंटों लाइन में और लग करके पानी भरता है। और देखिएगा, कुछ दयावान लोग हैं, संसार में तो भांत भांत के लोग हैं, कुछ दयावान लोग हैं, आप जाइएगा सड़क के किनारे नजर देते जाइएगा, कुछ लोग ऐसे भी है जो अपने घर के बाहर आम पब्लिक के लिए नल लगा करके रखा है, तो वहां भी आप भीड़ देखिएगा सुबह में। तो सबसे बड़ी पीने के पानी की एक समस्या हुई, जल संकट पीने के लिए। और दूसरा है कि थोड़ी सी भी, दूसरा जल संकट, थोड़ी सी भी बारिश हो जाए, मधुबनी हो या गांव में भी आप जाइएगा, सड़कें हैं और उस पर इतना पानी लगा हुआ है, यही स्थिति है। एनडीए से माधव आनंद जी है, इंडिया गठबंधन से समीर महासेठ है, विधायक हैं अभी के, फिर से उन पे पार्टी ने भरोसा किया, किसको टक्कर में मार रहा है? देखिए, अभी पूरे बिहार में जनस्वराज की आंधी बह रही है, कोई टक्कर वक्कर की बात नहीं है, कहीं कोई नहीं है। आने वाले 10 दिनों में आप देख लीजिएगा कि चुनाव जब एकदम नजदीक हो जाएगा तो देखिएगा कि कहीं कोई कुछ नहीं दिखेगा। एक आंधी चल रही है और सब हवा में उड़ जाएंगे। जनस्वराज के हवा में सब उड़ जाएंगे। विधायक जो अभी वर्तमान में है 10 साल से, हाँ, उनके लिए बहुत टीका टिप्पणी नहीं, बड़े भाई है हमारे। और समझिए कि हमारा पारिवारिक संबंध है भी है, तो 2 भाई भी लड़ सकता है, ये तो है, लोकतंत्र है। तो लेकिन वो चाहते तो एक समस्या उनसे, उद्योग मंत्री कुछ दिन के लिए ही बने थे, तो अब पता नहीं क्या समस्या हुई, सरकार में थे, उद्योग मंत्री हुए, और कम से कम मधुबनी में जो खादी विलुप्त हो गया है उसको पुनर्जीवित करते,
तो आज घर घर में कुटीर उद्योग रहता, लोग हैंडलूम चलाते थे, उनको पावर लूम अगर कर दिया जाता तो हर घर में रोजगार होता, हर घर एक अच्छी आर्थिक स्थिति में रहता। उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया, ये मुक्त कंठ से। और उनको भी महसूस, बड़े भाई हैं, उनको भी यह महसूस होना चाहिए कि हमने खादी के लिए कुछ नहीं किया। ये कटु सत्य है। और विगत उन्होंने क्या, विगत इतने दिनों से जो भी सरकारें आई, कांग्रेस की सरकार खादी पर ध्यान देती थी, उसमें कहने में हमको किसी तरह का कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल की सरकार आज 15 वर्ष रही, 20 वर्ष से नीतीश जी रहे, माफियाओं के चंगल में मधुबनी का खादी चला गया। और यह आप मधुबनी पूरे जिला में मधुबनी खादी यहाँ का नामी था, और खादी वस्त्र यहाँ से विलुप्त हो गया। वो चाहते तो यहाँ खादी को पुनर्जीवित कर सकते थे, उस पर कम ध्यान दिया। जन स्वराज नई पार्टी है और बिहार में ज्यादातर जातिवाद के नाम पे वोट होती है, क्या लग रहा है कैसी वोट जो है इस बार होगी? क्योंकि आप मुखिया का इलेक्शन भी लड़े हैं, क्या लग रहा है क्या स्थिति होने वाली है? देखिए, मधुबनी विधानसभा का जो चुनाव है ना, कोई कास्टिज्म नहीं, यहाँ कास्टिस्ट लोग नहीं है अमूमन, और कहीं जातिवाद पर वोट नहीं। बिहार में अन्यत्र जगहों में क्या होता है हमको कम जानकारी है, लेकिन यहाँ का परिदृश्य ये है कि कास्टिज्म पर कोई वोट नहीं है। यहाँ विकास परक बातों का मुद्दा है। यहाँ विकास करने वाले लोगों के साथ लोग जुड़ेगा, यही स्थिति है। जी, इनके साथ कुछ समर्थक हैं, उनसे भी बात करेंगे। और कहना ये है कि इस बार जातिवाद से उठ के वोटिंग होगी। क्या नाम है भैया? अरुण चौरसिया। क्या लग रहा है इस बार कैसी स्थिति होने वाली है? इस बार बदलाव की हवा चल चुकी है, और 15 साल लालू जी की शासन देखा, उसके बाद नीतीश जी का शासन देखा। इस 20 सालों में जनता इन लोगों से खपा होकर जनसुराज के साथ जुड़ गया है। तो लग रहा है इस बार जनसुराज को सब वोट करें। हाँ, मधुबनी विधानसभा इस बार जनसुराज से अनिल मिश्रा जी की जीत सुनिश्चित है। देखिए, तो ये तो 14 तारीख को पता चलेगा कि आखिर होना क्या है। और इस बार कहना है कि जातिवाद से उठ के वोटिंग होगी, और देखना यह है कि 14 तारीख को मधुबनी विधानसभा की जनता जो है वो किसको चुनती है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्वर लोकल। धन्यवाद।